जो आपने हिंदी में बोला वो श्लोक में आता है। हाँ बिल्कुल। राजा उसको बोलता है भारम ना बाधती, भारम ना भारम ना बाधती। बाधती। तब वो लकड़हारा कहता है भारम ना वाधते राजन यावत वाधती वाधते। कहने मतलब यह है जो क्रिया है ना धातु वो वाधते है संस्कृत में, ठीक है, शुद्ध। और राजा ने बोला वाधती। उसने कहा महाराज जी जो वाधती सब आप बोल रहे हैं ना वो ज्यादा भार मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, क्योंकि आप विद्वान हैं, महाराज हैं, आपकी व्याकरण या भाषा ठीक नहीं रहेगी तो सामान्य जनता ही कैसे होगी। एक ऐसे उन्हीं का एक दूसरा प्रसंग हो रहता है, राजा रानी ऐसे तालाब में नहा रहे हैं, तो राजा जो है उसको पानी से ऐसे मारता है उसके चेहरे पर रानी के, है ना। पानी को हम कहते हैं उद्गम। तो रानी उसको मना करती है परेशान मत करो, माँ मोदकेन माँ ताड़यतु, माँ मोदकेन माँ ताड़यतु, मुझे पानी से मत मारो, है ना। तो राजा क्या करता है कि राजा को लगता है कि रानी कह रही है मुझे मोदक से मारो, मोदक मारो पानी नहीं। उसमें क्या है माम उदकेन, मुझे पानी से, उसकी संधि हो गई तो बन गया माँ मोदकेन, और मोदक कहलाता है लड्डू, मतलब ये व्याकरण दोष है। तो ये प्रसंग वहां पर भी आता है कि सामान्य जीवन में किस प्रकार से संस्कृत का वहां पर प्रयोग था। वो बोलते हैं कि संस्कृत कभी रही नहीं है हमारी भाषा। ऐसे ही हमारी दिनचर्या से किसानों से संबंधित, जैसे गाय जब शाम को लौट के आती है धूल बेला कहलाती है ना, या गाय को दोहने का जो समय है, या फसल खड़ी है उसको काटने के लिए जो शब्द प्रयोग हैं, खलिहान में जो पड़े हैं उसके शब्द प्रयोग हैं, गाय को चारे डाल रहे हैं, या फिर जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है एक साल यहाँ पढ़ा 6 महीने बाद टीसी कटवा के दूसरे गुरुकुल में चला गया, ऐसे दिनचर्या व्यवहारिक जो शब्द है ना उनका प्रयोग, उसको कहते हैं काक तीर्थ। एक साल इस गुरुकुल में पढ़ा फिर दूसरे में चला गया, मतलब पढ़ना नहीं बस केवल इधर उधर घूमते रहना, है ना। ऐसे ही एक शब्द आता है कि कोई व्यक्ति आता है ना जिसको हम कहते हैं पेटू, खाने वाला केवल बड़ा खाता है, उसके लिए कोई शब्द है। ऐसे अपने जीवन से दिनचर्या से नित्य व्यवहार से संबंधित बहुत सारे शब्द जो है उसमें मिलते हैं, तब हमें ध्यान में आता है कि वास्तव में व्यवहार की भाषा थी। ऐसे नहीं हम भाषण नहीं करते हैं, लेकिन वो यह कि धीरे धीरे विदेशी आए, उन्होंने अपनी भाषा उर्दू, अब आजकल भी कोर्ट कचहरी में अभी भी चल रही है, अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी संस्कृति को खत्म करना, लंबे समय तक राज करने के लिए कैसे इनको अंदर हीन भावना आए, वो सारी क्रिया उन्होंने करी। इंग्लिश मीडियम लाए, गुरुकुल खत्म किए, अंग्रेजी पढ़ने वालों का प्रोत्साहन किया, उनकी वेतन वृद्धि है, नौकरियां हैं, समाज में घोड़े पर बैठा करके सम्मान, हाथियों पर उनकी शोभा यात्रा, लोगों को लगने लगा ये विद्वान है। संस्कृति के साथ में धीरे धीरे वो भेदभाव करके, यानी कि आज का अगर कोई धोती कुर्ता पहन ले तो वो जेंटलमैन नहीं है, जिसके टाई लगी हुई है सिर्फ वही जेंटलमैन। बच्चों को ये पता कि जिसके टाई लगी हुई है वो जेंटलमैन है। अगर धोती कुर्ता पहन के कोई विद्वान हो तो वो जैसे मर्जी हो वो जेंटलमैन नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये हमारी भारतीय संस्कृति अब बन चुकी है, जो बदल चुकी है, जिसको बदलना है हमें, कि जो अपना परिधान है वही सबसे बढ़िया है, और ये लोगों को बताना है कि इसमें भी शिक्षित पुरुष होते हैं। धोती कुर्ता जैसे मैं गीता, लोग सिर्फ इंग्लिश के ज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं, असली ज्ञान को ज्ञान नहीं समझते। लोग यही समझते हैं कि इंग्लिश जो है, जिसको इंग्लिश आती है तो वही ज्ञानी है, दूसरा ज्ञानी नहीं है। ये लोगों की आस्था बन चुकी है भारत में, जिसको हमको रोकना है। शिक्षा और ज्ञान इनमें बहुत अंतर है। आज की जो पॉलिसी है ना केवल शिक्षा देने की पॉलिसी है, ज्ञान ही दे रहे हैं। शिक्षा में क्या है, जैसे हमने बोल दिया ये दीपक जल रहा है बच्चे, इससे आप उंगली टच करोगे तो जल जाओगे, ये हो गया शिक्षा। लेकिन उसको ज्ञान तभी प्राप्त होगा उसको एक बार टच कर लेगा। जैसा हम मीठे की बात करें ना, गुड़ बड़ा मीठा है, तो जब तक खाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलना। तो आज की जो शिक्षा पॉलिसी है वो केवल शिक्षा देने की है,
जान कराने की है ही नहीं। सर बड़ी भी कर दो बंद कोई